हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गेट एंड टेक। एंड आज है आप लोगों का डे 120। तो आई होप कि आप लोगों को आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, है ना। अगर नहीं किया तो अभी भी कर सकते हैं। इसके पहले मैं आपको होमवर्क 119 का आंसर बता देता हूँ। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों ने सॉल्व किया होगा। कैट 2019 सेट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप जितने क्वेश्चन भी आएंगे आई थिंक सारे गेट कैट में लिए हुए हैं। अगर किसी में ईयर वगैरह मिसिंग है तो वो भी कैट के ही है ना। आप अगर इंटरनेट पे सर्च करोगे, गूगल लेंस का यूज कर सकते हो आप लोग, है ना। चलो, 119 खत्म, 120 पे चलते हैं। उसके पहले एक कॉन्सेप्ट क्रॉस सेक्शन का। बेसिकली क्रॉस सेक्शन क्या होता है, एक मैंने थियोरटिकल चीज ली हुई है, उसके बाद एक एग्जांपल भी लिया हुआ है। तो क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, अ कट विच इज मेड थ्रू द सॉलिड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ इज कॉल्ड इट्स क्रॉस सेक्शन, है ना। ये क्रॉस सेक्शन देख सकते हैं यहाँ पे लोग। इफ द कट हैज द सेम शेप एंड द साइज एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स लेंथ एंड इट्स कॉल्ड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, है ना। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का आप लोगों को उसके पहले मैंने क्वेश्चन कराया था जिसमें हमारा सिलेंडर आ रहा था, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है आपका। लिटल सर्विस एरिया की बात करूं मैं तो जो सॉलिड विथ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है वो उसमें पेरीमीटर क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है ना। एक क्वेश्चन है, आप लोग आराम से इसको समझ लेना। एक फील्ड है 40 मीटर लॉन्ग और 25 मीटर ब्रॉड, है ना, ये चौड़ा। ओके। इन वन कॉर्नर ऑफ द फील्ड अ पिट विच इज 10 मीटर लॉन्ग, 8 मीटर ब्रॉड एंड 9 मीटर डीप। ठीक है, ये डीप भी है ना, 9 मीटर डीप। ओके। डग आउट द earth taken out to is of it is evenly spread over the remaining part of the field. Find the rise in the level of the field. आप आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे एरिया हम लोगों ने निकाल लिया बड़े वाले का, फिट पिट का निकाल लिया, है ना। फिर एरिया ओवर विच द अर्थ इज स्प्रेड आउट, ये आप हम लोगों ने दोनों को माइनस कर दिए, निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग आउट, वॉल्यूम क्यूबॉइड टाइप का आपका बनेगा, है ना। वॉल्यूम इसका निकाल लिया हमने ये। ठीक है, इसका 720 आया। फिर राइज एंड लेवल देख लिया, वॉल्यूम और एरिया का आपका ये आंसर आ गया। आई होप कि आप लोग ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने 120 क्वेश्चन पर। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है आपका। ओके। सो आप लोगों को ये सबसे पहले रीड आउट करना है, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ द रूम। रूम बेसिकली आपका कोई क्यूबॉइड मान सकते हैं आप, है ना। कोई क्यूबॉइड टाइप का होता है ना, आप उसको रेक्टेंगल तो नहीं मान सकते, है ना। क्यूबॉइड होता है। हाइट, लेंथ आपका हो गया, ब्रेड्थ आपका हो गया और हाइट आपका हो गया, ठीक है। और रूम रेशन, ओके, रेशियो में दी हुई है इनिशियली, है ना। इनिशियली, इनिशियली किस रेशियो में दी हुई है, 3:1। ठीक है, तो हम इसको एक्स भी मान सकते हैं ना, 3x 2x और 1x। ओके। इफ द ब्रेड्थ एंड हाइट आर हाफ वाइल द लेंथ इज डबल देन द टोटल एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। फोर वॉल्स की बात हो रही है ना, जब भी फोर वॉल्स की बात हो, है ना, फोर वॉल्स, इसका एरिया एरिया क्या था, 2L+B × H। ठीक है, एरिया ये हो गया फोर वॉल्स का, ठीक है। इस केस में हम लोग अगर एरिया की बात करें, इस केस में अगर हमारे एरिया कितना होगा, 2LB, 3+2 5x, एल कितना है आपका 3x+2x, इंटू हाइट कितना है आपका 1x, दैट मीन्स एक्स ही मान लो, है ना। 2 × 5x × x, 10x²। ठीक है, इस केस में हमारा एरिया है 10x²। और सेकंड में क्या होता है, फाइनल भी, फाइनली, फाइनली क्या चीज हो रही है, इफ द ब्रेड्थ एंड हाइट आर हाफ। ठीक है, ब्रेड्थ एंड हाइट आपकी हो जाती है हाफ। ठीक है, ब्रेड्थ हो जाती है आपकी हाफ, दैट मीन्स ये एक्स हो जाती है, और ये आपकी x/2 हो जाएगी। ओके। हाफ while द लेंथ इज डबल्ड, लेंथ डबल हो जाती है, 6x हो जाएगी। ओके। और देन द टोटल एरिया ऑफ द वॉल्स ऑफ द रूम बिल,
ओके, इस केस में हम लोग एरिया की बात करते हैं, इस केस में हम लोग एरिया की बात करते हैं। ठीक है, एरिया एफ कर देते हैं हम इसको, और एरिया हमारा आई हो जाएगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल बी, एल कितना है आपका 6x+2, सॉरी एक्स, और हाइट कितना है आपका x/2, एल बी। ओके, सो आपका कितना हो जाएगा ये 7x, और 2 से 2 आपका कटेगा, 7x² आपका ये एरिया हो गया। क्लियरली आप देख पा रहे हैं, क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि आपका एरिया था पहले 10x², फिर आपका घट के 7x² हो गया है ना। तो इसमें परसेंटेज चेंज देखना है। ओके, परसेंटेज चेंज देखना है। परसेंटेज चेंज क्या होता है आपका, फाइनल माइनस इनिशियल, इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100%। ठीक है, परसेंटेज 1/100 होता तो कैंसिल आउट हो जाएगा। परसेंटेज चेंज क्या होगा, फाइनल कितना आपका 7x², इनिशियल कितना 10x², यहाँ पे कितना 10x² इंटू 100%। यहाँ पे कितना बचा -3x²। माइनस आपका डिनोट करता है सिर्फ एक ही चीज को, कि यहाँ पे ना कमी हुई है ना, डिप्रेशन डिप्रेसिएशन हुआ है, तो इसमें रिडक्शन हुआ है बेसिकली, है ना, रिडक्शन हुआ है। और यहाँ पे 100% आपका x² से हम लोग x² पेल देंगे। ओके, यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, और आपका आएगा -30%। दैट मीन्स रिडक्शन हुआ है बेसिकली, आप लोग बोल सकते हो 30% डिक्रीज, डिक्रीजेस, है ना। और आप क्या बोल सकते हो, रिडक्शन, रिडक्शन डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन, है ना। स्पेलिंग भले ही मिस्टेक हो सकती है, बट जज्बात आप समझना, डिक्रीज बाय 30%। ओके, डिक्रीज बाय 30%, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं था, है ना। कितना प्यारा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। होमवर्क की ओर बढ़ गए कदम, चलो होमवर्क की ओर चलते हैं। चलो, होमवर्क ये आपका ये है, आराम से आप लोग इसको सॉल्व करना। ये भी कैट का क्वेश्चन है, इसमें ईयर बाई चांस मेरे से मिस हो गई है, बट ये कैट के क्वेश्चन है ना, ये सारे कैट के क्वेश्चन हैं। ओके, आई होप कि आप इसको सॉल्व करोगे, है ना, आई होप कि आप इसको सॉल्व करोगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप कि आपको मजा आ गया होगा। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।